आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। नर्सिंग होम है क्योंकि वो नर्सिंग होम के खिलाफ ये जो लगातार जो प्रेम प्रसंग का आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि ये सब नर्सिंग होम का काम है, वो पैसा ले लिया है और ये मुद्दा से भटका रहा है। उस एसपी को भी पूछा जाए चाहते हैं, केस को दबाना चाहते हैं, प्रेम प्रसंग का मामला दे उसका शादी तय हो चुका था, वो प्रेस प्रसंग शादी होने वाला था, जनवरी में शादी होने वाला था, वो प्रेस प्रसंग में नहीं था। ये मेन मुद्दा से भटकाया जा रहा है, ये मेन मुद्दा से भटकाया जा रहा है। ये जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं इस वक्त मधुबनी जिला के बेनीपट्टी मुख्यालय में हूँ और जो बेचैनी हमको एक पत्रकार होने के नाते पिछले 10 से 12 दिन से था, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे व्यस्तता के चलते। कल रात हो गई, हम कल दरभंगा में थे, आज मैं सुबह सुबह बेनीपट्टी में हूँ और बेहद साधारण और गरीब घर का होनहार लड़का और बहुत ही साधारण घर से हैं। इनके पिताजी हमारे साथ हैं, इनके भाई साथ में हैं और चूँकि मैं भारी मन से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और हमारे अंदर क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है। सवाल है सरकार के रेपुटेशन का, सरकार के इकबाल का। कोई पत्रकार जब घर में होता है तो वो घर का जिम्मेवारी उठाता है। कोई पत्रकार अगर घर से बाहर आता है तो उसके पत्नी, बच्चे, उसके पिताजी जो उस पर डिपेंड करते हैं, वो सारा का आस उस पर बंधा होता है और समाज का उत्तरदायित्व होता है। सारे लोग चाहते हैं कि एक पत्रकार निष्पक्ष काम करे। ऐसे में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है और कुछ सवाल है। हम सवाल ब्राह्मण समाज के जो ब्राह्मण संगठन चलाने वाले हैं उनसे भी हम कहना चाहते हैं। पत्रकार तो है और हम सवाल उठाएंगे तो लोग कहेगा कि जात पात करते हैं। अगर अविनाश की जगह पर कोई और समाज का बच्चा का अगर हत्या हुआ होता तो आज दिल्ली से लेकर बिहार तक में आवाज उठी होती, लोग सड़क जाम किए होते। क्या ब्राह्मण और मैथिल समाज होना गुनाह है? हम पूछना चाहते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक से। और सदन में जो एमएलसी हैं, जो एमएलए हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, संजय झा जी, आप मुख्यमंत्री के खास आदमी हैं, आपने आना उचित नहीं समझा। ये इसका हिसाब वक्त इसका हिसाब लेगा, वक्त इसका हिसाब पूछेगा। वक्त आपको आने वाला समय, आने वाला जनरेशन हिसाब मांगेगा। क्यों हुआ? अविनाश की हत्या हो गई। देखिए, कुछ सवाल हम रखे हुए हैं। अविनाश की हत्या हो गई, हम उनके भाई से बात करेंगे। लोग बहुत दुखी हैं, इनके पिताजी हैं, इनके माताजी से बात करने का प्रयास करेंगे। जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाए, पुलिस का इकबाल जब खत्म हो जाए तो ऐसे में लोग हार मान जाते हैं और लोकतंत्र का चौथा खंभा को अगर ढाहने का प्रयास किया गया तो बाकी सरकार का जो 3 और खंभा है वो नहीं बचेगा। आपने देखा कि कैसे एक दरोगा ने, मैं प्रयास करूंगा, मैं इसी झंझारपुर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, वो मधुबनी जिला का ही अनुमंडल है, जहाँ के सब जज को, एडिशनल एजी को घोघरडीहा के दरोगा ने पटक के कूट दिया। बड़े स्तर पे हो रही है, सरकार अपना मुंह बचाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे में पत्रकारों को काम करना कितना मुश्किल है आप समझ सकते हैं। यहाँ से हमारा घर गया लगभग 250 से 300 किलोमीटर यहाँ से पटना है। पटना में लगभग 550 किलोमीटर दूर हम चल करके आए हैं
और हम इस बात को यहीं रुकने वाले नहीं हैं। मैं गवर्नर से मिलूंगा, मैं भारतीय मीडिया एसोसिएशन के बिहार के अध्यक्ष होने के नाते मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा, मैं डीजीपी से मिलूंगा, मैं गवर्नर से मिलूंगा, जरूरत पड़ने पर मैं देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलने का प्रयास करूंगा और बिहार पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का प्रयास करूंगा। चूंकि लोग हार मान चुके हैं, मैं इन लोगों को हौसला देने आया हूं। मैं ये बताने आया हूं कि अविनाश की हत्या जरूर कर दी गई है, लेकिन अभी सैकड़ों अविनाश हैं ब्राह्मण समाज में जो आपके लिए खड़े हैं। मैं खास करके अपने जाति के नेताओं को कहना चाहता हूं कि आपने इस मझधार में इनको अकेले छोड़ दिया है। क्या आपका फर्ज नहीं बनता है? आप मुख्यमंत्री के आगे पीछे चलने वाले हैं, आप सरकार के और सत्ता के पीछे चलने वाले लोग हैं। चाहे जो भी हो, मैं देवेश चंद्र ठाकुर से भी कहना चाहता हूं, संजय झा से कहना चाहता हूं, केवटी के विधायक भाई मुरारी मोहन झा उनसे कहना चाहता हूं, मैं बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा उनसे कहना चाहता हूं, मैं सारे लोग से आह्वान करना चाहता हूं कि आप देखिए इस दुख की घड़ी में, और आप जिस समाज से आते हैं आप जानिए आप किस समाज के लोग हैं। इसी मैथिल समाज में भगवान शंकर उदना के रूप में नौकर बनकर के रहे थे। भगवान शंकर जब शंकर का अवतार लिए थे तो उनको मंडन मिश्र के यहाँ के ये साक्षात्कार करना पड़ा था धर्म में। आप उस कुल के, हम लोग उस कुल के रहने वाले हैं, हम लोग विद्यापति के कुल के रहने वाले हैं, और उनकी ऐसी निर्मम हत्या, नृशंस हत्या कर दी गई। और आज लगभग 15 दिन हो गया। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि अविनाश को लगभग 15 दिन हो गया हत्या का। अविनाश को किसने 9 नवंबर को 10 बजे रात में बुलाया? पुलिस क्या कर रही है? जांच करे इसका। किसने अविनाश की हत्या करवाई? अविनाश को लेकर अनुराग हेल्थ केयर के पास से अन्य जगह ले जाया गया। कौन लोग उसमें शामिल थे? अविनाश का मोबाइल कहाँ है? अविनाश के सब को किस गाड़ी से उड़ेन गांव के आगे सड़क किनारे जहां सब मिला वहां तक लाया गया? सबको उड़ेन गांव सड़क किनारे तक जाने आने में कौन कौन लोग शामिल थे? अविनाश की हत्या किस अस्पताल या किस जगह की गई? अविनाश के गले में रस्सी किसने डाला? अविनाश की छाती की हड्डी कैसे टूटी? अविनाश को 9 नवंबर की रात के बाद कहां रखा गया था? पुलिस की गिरफ्त में महिला समेत 5 लड़कों की इस कांड में किस तरह की भूमिका संलिप्तता है? 9 नवंबर की रात अविनाश गायब हुआ। पुलिस के अनुसार 10 नवंबर की सुबह 9 बजे करीब उसका मोबाइल ट्रेस मधुबनी से 5 किलोमीटर दूर बेतौना गांव में कैसे दिखा? ये कुछ सवाल था, चूंकि लंबा सवाल था, चूंकि 200-300 किलोमीटर लगातार मैं गाड़ी चलाता हूं, उतना संभव नहीं था, इसलिए मैं मोबाइल में रखा हुआ हूं। तो हम जानना चाहते हैं, देखिए अपने कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। ये बेहद देखिए बहुत साधारण परिवार से, बहुत साधारण परिवार का लड़का, जिसका जो पाल पोस कर अगर बड़ा करता है, लोग संघर्ष करके एक मुकाम बनाता है। मैं बेनीपट्टी मुख्यालय लोहिया चौक के पास, वहीं इनका घर है, छोटा सा घर है, और ये इनके भाई हैं। और पहले हम इनके पिताजी से पूछते हैं कि सर ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री से या सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? न्याय मिले। ये लोग तो सहानुभूति भी नहीं दे पा रहे हैं, न्याय कम से कम मिले। देखिए बहुत दुखी हैं, ज़्यादा हम इनसे नहीं करेंगे। ये सहानुभूति भी नहीं मिल पा रहा है इन नेताओं, इन पदाधिकारियों जो जिले के विवादास्पद एसपी हैं सत्यप्रकाश, कुछ ना कुछ जहां जाते हैं वहां इस तरह का कांड होते रहता है। और दरोगा जो जज का जब पिटाई कर रहा था तो बार बार यही कह रहा था कि बड़ी सवाल पूछने का तुमको आदत है हमारे साहब से। देखिए इनके बड़े भाई हैं, चूंकि 3 भाई थे, एक भाई की हत्या हो गई, इनके बड़े भाई हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम त्रिलोकनाथ झा है। तो क्या आप लोग को ऐसा लगता था कि आपके भाई की हत्या करा दी जाएगी? ना, ये तो सोचबो नहीं किए थे, तो सोचे भी नहीं थे ऐसा हो जाएगा। तो आप सरकार से या प्रशासन से कैसा महसूस कर रहे हैं? मन किस तरह का सहयोग उनसे मिल रहा है? एकदम हम लोग टूट चुके हैं। विश्वास जो है से जो भी था बचा हुआ, नहीं लोग न्याय दिलाएगा, लेकिन हत्या के बाद जो है से मान के चलिए हम लोग देख रहे हैं किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं है। प्रशासन सब दिन वही कहता है कि जांच कर रहे हैं, CDR चेक कर रहे हैं, इसमें क्या हम इससे उम्मीद करें? कुछ नहीं। मुख्यमंत्री जी आप नहीं सुनिएगा तो आपको हम सुनाएंगे, वहाँ एक करने मार्ग आके सुनाएंगे, वहीं से रिपोर्टिंग करेंगे। बिहार का एक एक जनता, आप कहते हैं न्याय के साथ विकास। अगर न्याय के साथ विकास है, अगर न्याय है, तो बुद्धिनाथ झा के पिताजी क्यों दुखी हैं? ये उनका भाई क्यों दुखी है?
आपके जिले के एसपी क्या कर रहे हैं? सिंघल साहब, डीजीपी साहब, आप इस बात का जवाब दीजिए। आपकी पुलिस क्या कर रही है? 15 दिन हो गया, कहां तक कार्रवाई पहुंची? और आप किस तरह का आपकी पुलिस कार्रवाई कर रही है? आप सिर्फ पोस्टरिंग करने में विश्वास रखने वाले हैं। ये आखिर कौन न्याय दिलाएगा? इस लड़के को कौन न्याय दिलाएगा? हम प्रयास करेंगे कि चूंकि ये लोग बहुत दुखी हैं और गुस्सा तो हमको भी बहुत आ रहा है, चूंकि मैं बिहार के तमाम जो बड़े पत्रकार हैं, गया जिले से हैं, बिहार के हों, आप जानिए अररिया में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई, राजदेव रंजन का हत्या कर दिया गया, चूंकि बड़ा बैनर उसके साथ था, बड़ा मामला उठा था, हिंदुस्तान अखबार का मामला था, तो वहां न्याय मिला, तुरंत कार्रवाई हुई। अभी कुछ दिन पहले हम पार्टी के नेता थे अनिल कुमार, उन्होंने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री से मिलूंगा, बात करूंगा और मैं उनसे कहूंगा कि वो मुख्यमंत्री से मिले और परिवार को सुरक्षा दें, इसके एक परिवार को नौकरी दें और कम से कम 1 करोड़ रुपया का आर्थिक सहायता मिलना चाहिए। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि अगर हमारा जात कुछ और अगर हुआ होता और हम अगर बैकवर्ड क्लास से हुए होते, महादलित समाज से अगर हुए होते हमारा भाई, तो आज नेताओं का रेला लग गया हुआ होता। आपने जात पात करके बांट दिया है। मैं पत्रकारों से आह्वान करना चाहता हूं कि पत्रकार भाई, यार पत्रकार का कोई अलग कोई जात नहीं होता है, पत्रकार सबके लिए जीने मरने वाला आदमी है, पत्रकार सिर्फ अपने जात के लिए काम नहीं करने वाला आदमी है। आप बिहार के अगर बड़े पत्रकार हैं, नेता हैं, तो दबाव बनाइए मुख्यमंत्री पर, दबाव बनाइए डीजीपी पर, दबाव बनाइए जिले के एसपी पर, और ताकि इसका सारे अपराधी पकड़े जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका केस चले और इसका न्याय हो। और अभी प्रयास हम कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे हम इनके मां से मिलने का। कैमरामैन संजय के साथ मैं बाबा शिवाजी, मधुबनी जिला के बेनीपट्टी के लोहिया चौक से, ये स्वर्गीय बुद्धिनाथ झा के घर से। धन्यवाद।